SGT टाइम्स एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सारिका। आज हम चांद पर हैं। सांप और साधुओं का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। भारत चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का रोवर चांद की सतह पर अध्ययन करेगा और ये लैंडर के अंदर बैठकर गया है। लैंडर के मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिवस की रहने वाली है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी, पर इस बार अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। स्पेस के क्षेत्र में हमारी विशेषज्ञता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत के चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता से भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश तो बना ही है, साथ ही दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने आज चंद्रमा पर एक रोवर को उतारकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक शक्ति और अंतरिक्ष वाणिज्य की नई सीमा के रूप में देश के आगमन को चिन्हित किया है। $75 मिलियन से कम के बजट पर निर्मित चंद्रयान 3, जिसका संस्कृत में अर्थ है चंद्रमा वाहन, आज चांद पर है। अपनी पीठ पर चंद्रयान 3 आज 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को साकार कर चुका है। चांद को चूमने पर ये उम्मीदें हर भारतीय के दिल में खुशी बनकर फूटी हैं। पूरा देश खुशियां मना रहा है। पिछली बार जो कसक रह गई थी, इस बार सब मंगल हुई। जी हाँ, आज हम चांद पर हैं। पूरे देश को बेसब्री से चंद्रयान की लैंडिंग का इंतजार था, वो खत्म हुआ। मिशन की सफलता से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के एक छोटे समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस साल की शुरुआत में एक जापानी स्टार्टअप का प्रयास ऊंचाई की गलत गणना के कारण लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ समाप्त हुआ, जिसका मतलब था कि अंतरिक्ष यान एक ईंधन खत्म हो गया था। स्पेस आइल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित एक इजरायली अंतरिक्ष यान भी इस साल की शुरुआत में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2020 में चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर का सफलतापूर्वक तैनात करने के बाद भारत का अंतरिक्ष उद्योग इस मिशन से मुक्ति की तलाश से लैंडर और रोवर को उतारने में सफल हुए। चंद्रयान 2 मिशन को स्थायी रूप से छाया वाले चंद्रमा के क्रेटर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें पानी का भंडार है, जिसकी पुष्टि 2008 के पहले चंद्रयान 1 मिशन से हुई थी, जिसने चंद्रमा की कक्षा तो ली लेकिन उतरा नहीं। इस बार सब योजना के अनुसार हुआ। चंद्रयान 3 में 2 मीटर लंबा लैंडर शामिल है, जिसे चंद्रमा के पास से एक रोवर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिणी ध्रुव, जहां पानी की बर्फ पाई गई है, उम्मीद है कि प्रयोगों की एक श्रृंखला चलाने के बाद रोवर 2 सप्ताह तक कार्यशील रहेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो, तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और संबंधित उपग्रह आधारित व्यवसायों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की घोषणा के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च देश का पहला बड़ा मिशन है। 2020 के बाद से जब भारत निजी लॉन्च के लिए खुला, अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। भारत ने हाल के वर्षों में खुद को वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूत किया है, जिसमें नवंबर 2022 में प्रारंभ नामक मिशन के हिस्से के रूप में अपने पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण भी शामिल है, जिसका अर्थ है शुरुआत। भारत चाहता है कि उसकी अंतरिक्ष कंपनियां अगले दशक के भीतर वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी 5 गुना बढ़ा ले, जो 2020 में राजस्व के मामले में 2% से अधिक। भारत छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में अनुभवी है और इस बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
खुद को उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा के रूप में पेश करना है, भारत ने यूके स्थित उपग्रह कंपनी वैनवेब के लिए 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। भारत अंतरिक्ष को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है और इसका लक्ष्य बाहरी अंतरिक्ष में अग्रणी बनना है। यह भारत के लिए एक उद्योग में अग्रणी बनने का अवसर हो सकता है। तो यह था धरती से चांद तक का सफर और आज हम चांद पर हैं। आज के लिए SGT टाइम्स एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार।